जय हिंद दोस्तों। गुर्जर जाति का उल्लेख 5वीं शताब्दी से इतिहास के पन्नों व शिलालेखों में दर्ज है। इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि प्राचीन समय में गुर्जर जाति के लोग युद्ध कला में काफ़ी निपुण थे। इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर जाति युद्ध कला में इस कदर निपुण थे कि उन्हें शूरवीर और योद्धा कहकर पुकारा जाता था। वे लोग युद्ध को जीत में बदलने की काबिलियत रखते थे। इसी काबिलियत के बल पर गुर्जर समुदाय ने 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक पूरे भारतवर्ष पर राज किया था। उस समय का भारत आज के भारत से क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा था। माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने 600 सालों तक अरब के इस्लामिक लड़ाकों को भारत में घुसने तक नहीं दिया था। उस समय प्रतिहार वंश के राजा महीर भोज का वर्चस्व था। महीर भोज का साम्राज्य सम्राट अशोक से भी विशाल माना जाता है। 12वीं सदी के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होना शुरू हो गया था, जिसके बाद अरब के आक्रमणकारियों ने भारत में सेंध लगा ली और धीरे धीरे भारत को लूटना शुरू कर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं गुर्जर जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, गुर्जर अभिलेखों के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक या रघु ग्रामीणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर अभिलेखों पर सूर्य देव की कलाकृति भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती है। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से महीर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। कुछ इतिहासकार के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के काकस क्षेत्र से आए आर्य योद्धा हैं। दोस्तों, कुछ विद्वान इन्हें विदेशी भी बताते हैं, क्योंकि गुर्जरों का नाम एक अभिलेख में हूणों के साथ मिलता है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध सांस्कृतिक शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुर्जर कहा कर संबोधित किया है। दोस्तों, हेन सांग की यात्रा का विवरण वाटरस ने दिया, परंतु किसी जगह पर राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अपितु अपने किताब में लिखते हैं कि गुर्जर क्षेत्र की राजधानी भीनमाल है। यहाँ का राजा 18 वर्षीय युवक है, जो अत्यंत समझदार और बौद्ध मत का अनुयायी है तथा असली गुर्जर क्षत्रिय है। हेन सांग महाराजा हर्ष के दरबार में आया था। हर्ष का मंत्री बाणभट्ट अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में लिखते हैं, हर्ष के पिता ने भीनमाल के गुर्जरों की नींद खराब कर दी थी। दोस्तों, अल बरूनी महमूद गजनवी काल में उपमहाद्वीप में आया था। इसकी किसी भी किताब में राजपूत शब्द का जिक्र नहीं है। गुजरात का प्रमुख शहर नरान है, जो मुल्तान से 200 मील पूर्व और मथुरा से 250 मील पश्चिम में है। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुर्जर साम्राज्य विस्तृत था। इस साम्राज्य में अनति, मालवा, किरात, हिमांचल का आंचल राज्य, मत्स्य तथा पूरा पंजाब सम्मिलित थे। कन्नौज, अजमेर तथा दूसरे अन्य राज्यों में अनेक गुर्जर वंश राज्य करते थे। ये निर्विवाद सत्य है कि गुर्जर जाति इस उपमहाद्वीप में बड़े छोटे राजकुलों या जातियों में से एक थी और भारत देश पर उन्होंने एक छत्र वीरतापूर्वक राज्य किया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारत की आज़ादी में गुर्जर समुदाय का योगदान क्या था। भारत की आज़ादी में गुर्जर समुदाय का अहम योगदान रहा है। उदाहरण के लिए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष एक गुर्जर थे। उन्होंने भारत की लड़ाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ाद भारत की लड़ाई के लिए गुर्जर समुदाय को प्रेरित किया। आज़ाद भारत की लड़ाई के लिए गुर्जर समुदाय के हजारों बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज़ादी के लिए गुर्जरों का कहर इस कदर बढ़ गया कि अंग्रेजों ने उन्हें बागी घोषित कर दिया था। इसी कारणवश गुर्जर समुदाय के लोगों को जंगल और देहाती इलाकों में जाकर रहना पड़ा। इसी वजह से गुर्जर समुदाय के लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए।
दोस्तों आइए अब जानते हैं गुर्जर जाति की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान समय में गुर्जर खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2001 में गुर्जर समाज में साक्षरता दर में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। गुर्जर जाति के लोग भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी काफ़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर वे हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हैं। भारत में गुर्जर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में बसे हुए हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जहां गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, वहीं राजस्थान में ये लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। नौकरियों में बेहतर अवसर की तलाश में गुर्जर अब ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि राजस्थान के समाज में इनकी स्थिति जनजातियों से कहीं बेहतर है। राजपूतों की रियासतों में गुर्जर अच्छे योद्धा माने जाते थे और इसलिए भारतीय सेना में अभी भी इनकी अच्छी खासी संख्या में पकड़ है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।